रही है। थैंक यू सर। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नए दोस्तों के लिए मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ ज़ुबैर अहमद। बाय प्रोफेशन में एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एज ए बिजनेस मैनेजर काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ इस हसीन और जमील कंसेप्ट का मैं स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ और आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब साथियों का इस ज़ूम वेबिनार में आप सब साथियों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो टॉपिक है फिफ्थ बेसिक ऑफ आरसीएम। तो वो फिफ्थ बेसिक आरसीएम सीखने से पहले दोस्तों, उससे पहले हमने सीखा होगा कि जो फर्स्ट बेसिक ऑफ आरसीएम है, यूज़ द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, डिस्प्ले द प्रोडक्ट, हमें कैसे यूज़ प्रोडक्ट करना है। उसके बाद जब हमें प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा, क्वालिटी का पता चलेगा, तब जाके हमें उसको प्रमोट कैसे करना है वो भी हमने सीखा है, और उसके बाद डिस्प्ले कैसे करना है वो भी सीखा है हमने। और उसके बाद हमने सेकंड जो इसका सीखा था, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, कि हमें लोगों का लिस्ट कैसे बनाना है, अपने ड्रीम का लिस्ट कैसे बनाना है। और उसके बाद हमने और एक यहाँ पे तीसरा जो बेसिक सीखा था, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, कि हमें पहले कॉन्टैक्ट कैसे करना है और उसके बाद इनवाइट हमें कैसे करना है, ये भी बिल्कुल हमने सीखा है। और उसके बाद जो फोर्थ बेसिक हमने सीखा था, वो सीखा था कि शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, कि हमें मार्केटिंग प्लान कैसे आगे दिखाना है, कैसे लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे हमें दिखानी है जब हम मार्केटिंग प्लान किसी को दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात होगी, और जिस टॉपिक उस टॉपिक का नाम है फॉलो अप, हाउ टू डू द फॉलो अप, कि हमें फॉलो कैसे करना चाहिए, और फॉलो बिल्कुल विद इन 48 आवर्स कैसा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम मार्केटिंग प्लान देते हैं तो मार्केटिंग प्लान के बाद जो हमारा मेन मुद्दा होता है, इस साथी को ज्वाइन करवाना होता है, इस साथी को इस सिस्टम में लाना होता है। इस साथी को कैसे इस सिस्टम में लाना होता है, क्या करना है, और तो उस सेशन को जो कहते हैं, उस स्टेप को जो कहते हैं, इस उस फिफ्थ बेसिक को जो कहते हैं, वो फॉलो अप कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम फॉलो अप पे बात करते हैं। फॉलो अप विद इन 48 आवर्स, ये बिल्कुल जो हमारा फॉलो अप होना चाहिए, ये बिल्कुल मीटिंग खत्म होने के बाद बिल्कुल 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, तभी जाके गुड रिजल्ट आ सकते हैं, अदरवाइज हमारे गुड रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे 10% लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग प्लान दिखाने के टाइम पे ही ज्वाइन होते हैं, और 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फॉलो अप से होती है। अगर हमारा फॉलो अप स्ट्रांग है, अगर हमने फॉलो अप अच्छी तरह से सीखा है, तो तभी जाके हम किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट आप सब साथियों से रहेगी, बिल्कुल आप कॉपी और डायरी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये वाला वो बेसिक है। अगर हमने ये खुद सीखा, अच्छी तरीके से सीखा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि हम रजिस्ट्रेशन की भीड़ लगा सकते हैं। हम दिन में 10 रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, 5 भी करा सकते हैं, इवन दो महीने में हम 50 रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, अगर हमने आज ये सीखा कि हमने फॉलो कैसे करना है। तो दोस्तों, फॉलो कैसे करना है, फॉलो अप जब भी हम फॉलो अप के लिए जाएंगे, तो हमारे पास एक प्रॉपर बिजनेस किट होना चाहिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि जो 21st ऑफ सेंचुरी है, ये डायरेक्ट सेलिंग की है, कैसे है, उसके रिगार्डिंग हमारा एक प्रूफ होना चाहिए, क्या ये वाकई फ्यूचर है या नहीं है। तो एक प्रॉपर हमारे पास फॉलोअप किट होना चाहिए। फॉलोअप किट में हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डाटा होना चाहिए। दोस्तों, जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास हम तीन हमारे 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, और ये होने भी चाहिए। और ये याद रखना चाहिए, जब भी आप करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहला आपका मकसद ये होना चाहिए कि मुझे उसको प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट देना है। अगर प्रोडक्ट या रिटेलिंग पे कोई फोकस नहीं करता है, तो उसका बिल्कुल फोकस ये होना चाहिए कि टेक केवाईसी, उसका केवाईसी लेना है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेना है, और वो कैसे लेना है, वहाँ पे क्वेश्चन हैंडलिंग आपको कैसी करनी है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और अगर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने, तो सर आपको वहाँ पे एक अनदर अपॉइंटमेंट उसके साथ शेड्यूल करनी है, फिक्स करनी है, ताकि हमें और एक बार मिलेगा अपॉइंट ये उसका उसका फॉलो करने में। तो दोस्तों, जब भी हम फॉलो कर लेंगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। जब भी हम किसी को फॉलो कर लेंगे, तो सबसे पहले हमारे अंदर पेशेंस होने चाहिए, हमें सब्र से काम लेना है। क्योंकि यहाँ पे एक कुरान की आयत भी कहती है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि जब एक इंसान सब्र से काम लेता है, तो उसकी कामयाबी 110% होती है। और दूसरा, बिल्कुल हमें मतलब हम ह्यूमन बीइंग है, हमें बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग पेश आना है, बी एंथुसियास्टिक, हमें बिल्कुल मतलब एक खुश दिल, हमारा चेहरा मुस्कुरा हुआ होना चाहिए उस टाइम। असन असन छे अस तमिस ब्रोट कुन गसन, और अस छन कह कमिटमेंट तमिस सत करन कि यस अस कमिटमेंट हेको न यह पूरा करित कि अस बिल्कुल ईमानदार रोजन, इम साथ बी ऑनेस्ट। तो इस नेक्स्ट पॉइंट बी ऑनेस्ट, अस बिल्कुल ईमानदार, 110% ईमानदारी सान अमिस वन, अस पोज वन कि
यथ मज क्या क्या बार बार दपान सिस्टम कर ज्वाइन। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। दोस्तों तम क्वेश्चन वन कह अमिस नफरस नश गि ब्या क्वेश्चन पैदा तम क्वेश्चन अमिस वन ये सैनसी क्वेश्चनस अंदिस क्वेश्चनस दिलस मज या दिमागस मज तमिस गि तक आंसर मिलन। और दोस्तों युत योत ये सात फॉलो करो जज्बातन हिंद तम सात कह इमोशनल गसन कह बिल्कुल रिलैक्स बिहन आराम सान बिहन और माइंडस मज युत योत पॉजिटिव सोच थवन कि अमिस आरसीएम मजबूरी कर और अम सह आरसीएम प्रोडक्ट यूज कर बिल्कुल मतलब जज्बातन कह कह बिल्कुल सब्रस कम। और दोस्तों अगर यम सात फॉलो अप कर और फॉलो अप करने टाइम माइट भी तिस नफरस हेको फॉलो अप कर यमिस शरारत खस और सह वन तोड़ तम क्वेश्चन मतलब यम काबिल बर्दाश्त कह जो हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ से आर्ग्यू नहीं करना है, हमें यहाँ से बिल्कुल विरोध नहीं करना है और बिल्कुल हमें इसका दिल जीतना है। हमें आर्ग्यू नहीं करना। अगर हमने आर्ग्यू करना स्टार्ट कर लिया तो हम वहाँ पे हार जाएंगे, बल्कि हमें जीत चाहिए। तो जीत के लिए हमें आर्ग्यू नहीं करना है, हमें सब्र से यहाँ पे भी काम लेना है और हैव ए प्रॉपर बिजनेस किट। दोस्तों जब भी हम फॉलो अप पे जाएंगे तो हमारे पास प्रॉपर बिजनेस किट होना चाहिए, बैग होना चाहिए, बैग में कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट कंपैरिजन होना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट की बात करें, माइट भी कहीं पे ये सवाल भी आ सकता है सर मार्केट में ये प्रोडक्ट सस्ते मिल रहा है बट आप महंगे में दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी आंसर भी होना चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट कंपैरिजन भी होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आप सब साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास प्रोडक्ट कंपैरिजन बुक नहीं है या प्रोडक्ट कैटलॉग बुक नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और मैंने भी सर से बात की थी कि हम एक प्रोडक्ट कंपैरिजन मतलब जो भी लोग उसके लिए इंटरेस्टेड है वो हम मंगाएंगे, हम एक कैलकुलेशन निकाल के वो मंगाएंगे। और जिनको भी प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए वो भी मंगाएंगे, या न्यूट्रीचार्ज के टूल्स चाहिए तो वो भी हम मंगाएंगे। तो सर से मैंने ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग बात की है। तो दोस्तों हमारे पास बिल्कुल एक प्रॉपर बिजनेस किट होना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों जब भी हम फॉलो अप कर लेंगे तो हमें कैसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं, फॉलो अप क्वेश्चन हैंडलिंग, हमें कैसे क्वेश्चन को आंसर देना, इनको कैसे हैंडलिंग करना है। मैंने पहले ही कहा था कि 10% लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग प्लान देखने के टाइम पे ही ज्वाइन होते हैं, बट 90% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फॉलो अप से ज्वाइन होते हैं। तो दोस्तों फॉलो अप के 3 तरह के ये तरीके हैं, इमीडिएट फॉलो अप आफ्टर प्लान। तो बिल्कुल हम प्लान के बाद जब हम किसी को कहते हैं कि सर आपने प्लान देखा, अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ से 99% लोग ये कहते हैं बिल्कुल करना चाहिए। तो वहाँ पे मेरा ये टेक्निक मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और उसके मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। और मैं वहीं पे कहता हूँ कि सर आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर आपको 2000 2500 3000 के प्रोडक्ट उठाने हैं तो आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप इस बिज़नेस के पार्टनर बन जाओगे। और दोस्तों ये मैं हर किसी मार्केटिंग प्लान खत्म होने के बाद ये मैं बताता हूँ, बट मैं आप सब साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये टेक्निक तभी अप्लाई करना कि जब आपको लग जाएगा कि ये बंदा सीरियसली देख रहा है, सुन रहा है। बट ये अपना अपना अलग तरीका है। और अगर आप साथी इमिडिएटली उसको डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो उस डॉक्यूमेंट मांगने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि जुबैर साहब जल्दी में है। और दोस्तों अगर हम जल्दी में किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो वहाँ पे 110% को ये शक हो जाएगा कि ये कोई डाउटफुल आदमी है तो मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा। तो बिल्कुल आपको इसको पहले सेटिस्फाई करना है, जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे तो तब जाके उसको इमीडिएटली उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं और तब जाके 110% रिजल्ट ये आते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे देगा। और उसके बाद आता है विद इन 48 आवर्स फॉलो अप। दोस्तों जब हमने किसी साथी को प्लान दे दिया तो उसको वहाँ पे हम सर ये कहते हैं कि सर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए। सर अगर आप चाहे तो आप 2-3 प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट दूसरी मीटिंग के लिए है तो मैं उसके लिए नए प्रोडक्ट मंगा सकता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें 1-200 के प्रोडक्ट अगर आप चाहे तो उठा सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आप आ जाऊँगा तो मैं आपसे एक बार इन प्रोडक्टों का फॉलो अप लेना चाहता हूँ कि आपके ये प्रोडक्ट कैसे लगे, अच्छे थे या ना थे। तो दोस्तों आपको एक मतलब मिलने का बहाना मिलेगा आपको वहाँ पे प्रोडक्ट, बट यहाँ पे आपको फ्री में प्रोडक्ट किसी को नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों ये जब भी हम किसी को फ्री में कोई चीज़ देते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो उसकी कदर नहीं करता है। दोस्तों सॉरी क्या रजिस्ट्रेशन हमारी फ्री हो जाती है, बट अगर हम प्रोडक्ट फ्री में देंगे तो वहाँ पे वो बिल्कुल सिस्टम ज्वाइन नहीं कर लेगा। वो दोबारा आपसे सेकंड फॉलो पे आपको दोबारा प्रोडक्ट मांग लेगा और प्रोडक्ट है मैं ट्राई कर लूँगा। और वो वहाँ पे यही सोच लेगा कि हमें फ्री में प्रोडक्ट ये एज ए सैंपल मिल रहा है या ट्राई के लिए फ्री में मिल रहा है। बट दोस्तों ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि आप खुद पैसे दे रहे हैं तो आप आगे क्यों फ्री में दे दोगे। फ्री में नहीं बिल्कुल आपको देना है, बिल्कुल आपको चाहे आप सेलिंग प्राइस पे उससे पेमेंट ले लेना या एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 10 से लेके 30% आपका हक है, वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड उसके अलावा 3 और मोर फॉलो अप्स हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ वो कैसे करना है। तो सबसे पहले उसके बाद जब भी हम फॉलो अप करते हैं या अगर हमने इमीडिएट फॉलो अप किया, चाहे हमने 40 विद इन 48 आवर्स फॉलो अप किया, तो वहाँ पे बहुत सारे हमें फ्रीक्वेंट रेस्पॉन्सेज मिलते हैं, फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट्स मिलते हैं, अक्सर क्वेश्चंस मिलते हैं कि आई डोंट हैव मनी, कि सर मैं तो कर लूँगा बट मेरे पास सर पैसे नहीं है। तो वहाँ पे बिल्कुल आपको रिलैक्स होना है। सर आपकी बात 110% सही है।
कि आपने सच बताया है कि आपके पास पैसे नहीं है। सर जब वहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस, जो आपकी सच्ची एक्सपीरियंस थी, वो उसके साथ शेयर करना कि सर जब मेरे साथ हुआ है, जब मुझे प्लान दिया गया है, तो मुझे ये कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे जॉइन कर लोगे, तो यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, सिर्फ़ आपको अपने घर की दुकान बदलनी है। सर यहाँ पे आपको हमें कोई पैसा नहीं देना है, आपको अपने घर के लिए प्रोडक्ट उठाना है और जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास 5,000 10,000 का प्रोडक्ट उठाते हैं, बट वहाँ पे आपका वो खर्चा बनता है। सर वहाँ से इस 10,000 अमाउंट में से तimo 10,000 कर सकते तो सुतुल सा रुपये 2-3 सास थोत सान आज यमी प्रोडक्ट और सर ये बच्चों फ्यूचर यहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं 2-2,500 ट्राई करके। और ये हो गया मतलब आई डोंट हैव मनी, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल आप अपने घर का प्रोडक्ट बदल दीजिए और मैं यहाँ पे आपको रास्ता दिखाऊंगा जो आपके पास सभी पैसे नहीं है, मैं यही पैसे कमाने की राह आपको दिखाऊंगा। तो आप अगर मुझ पे यकीन कर सकते हैं तो बिल्कुल ये सिस्टम प्रूव हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो लाखों में इनकम कमा रहे हैं, तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन और वहाँ से आ सकता है कि सर आप इतना कितना कमा रहे हैं। जो साथी अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हैं 2,000 3,000 4,000 5,000, वो तो बता सकता है। और अगर कोई साथी नया है जिसका अभी पहला स्टेटमेंट तक भी नहीं आया है, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं सर मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, बट मैंने बहुत ऐसे सारे लोग देखे हैं, मतलब जो ऐसा काम करते थे, जो सालों ये हेयर ड्रेसर थे, जो मिस्त्री थे, तो उनकी इनकम मैंने देखी 40,000 50,000 वो कमा रहे हैं और बहुत कम टाइम से इस सिस्टम को कर रहे हैं। तो सेकंड, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, सर आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल एक ऐसा आंसर देना है कि दूसरा क्वेश्चन वहाँ से नहीं उठना है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात सहमत है। सर आपकी बात सहमत है कि आपके पास टाइम नहीं है। मेरे साथ भी जब ये प्लान शेयर किया गया था, तो मैंने भी यही सोचा था कि मेरे पास भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी आपकी कहानी मुख्तलिफ हो सकती है तो आप वो बता सकते हैं। तो सर मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब मुझे ये प्लान दिया गया है और मैंने भी यही बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है। बट सर जब मुझे यही बताया गया कि आपको सर यहाँ पे फुल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उस वाले टाइम में कर सकते हैं जो आप बिल्कुल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर आप वही टाइम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो सर कल जाके आपको इतना पैसा आ सकता है आपके पास कि आपके लिए लोग काम कर लेंगे, आपका यहाँ पे नेटवर्क बन सकता है। और दोस्तों वहाँ पे उसको थोड़ा समझाना है सर, आज की डेट में अगर देखा जाएगा, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए अगर आप कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे कहेगा 6 लोग, 10 लोग, 5 लोग। और सर कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। सर यहाँ पे आप 6 घंटे काम कर रहे हैं, आपको 6 घंटे का मिल रहा है, अगर आपकी इंडस्ट्री में कितने लोग हैं तो वहाँ से वो बताएगा 10-15। सर अगर आप 10-15 लोग 6-6 घंटे काम कर रहे हैं, तो यानी कि जिसके लिए जो ओनर आपकी फैक्ट्री का है, उसके लिए 90 घंटे काम होते हैं। सर आप मुझे बता दीजिए, अमीर वो होगा या आप होंगे? तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, सर हमारी फैक्ट्री का ओनर हो जाएगा। सर बिल्कुल आपको यहाँ पे यही ओनरशिप मिलेगी अगर आप 10 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा इस सिस्टम को दे सकते हैं, जो आधा घंटा फेसबुक व्हाट्सअप बाकी जगहों पे ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये मैक्सिमम ये लोग बोलते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू। जब हम किसी साथी को प्लान दिखाते हैं तो उसके बाद ये कहता है कि सर कोई इशू नहीं, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। बट वो फ़ोन सर हमें नहीं मिलता है, वो फ़ोन नहीं आता है कभी। तो दोस्तों क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये कोई स्कीम होगी या और कुछ होगा, तो यहाँ पे हमें थोड़ा इंटेलिजेंटली खेलना है, क्योंकि हम उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे उसको क्या कहना है कि सर क्या मैं आपको कल 2 बजे मिल सकता हूँ? सर ठीक है, अगर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सर ना एक काम करता हूँ, कल 5 बजे या 6 बजे मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो कल 5 बजे मैं आपसे मिल लूँगा तो हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सर और एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम जो मेरे साथ मेरे टीम में भी लोग बोलते हैं और मुझे भी प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो कहा जाता है कि सर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ये वहाँ से प्रोडक्ट तो हुंदरोगी। तो सर वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, अपना प्रोडक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं मार्केट के प्रोडक्ट के साथ। अगर हम यहाँ पे तेल की बात करते हैं तो इसको सफोला गोल्ड के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं सर। अगर आप यही राइस ब्रांड ऑयल मार्केट में खरीदोगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल यही सेम जो कंपोज़िशन होना चाहिए, इसमें जो चीज़ें इस वाले तेल में हैं, बिल्कुल अगर मार्केट में यही तेल आपको कम से कम 1100-1200 में आपको 5 केजी का मिलेगा, बट हमारे पास यही तेल सिर्फ़ 880 रुपीज़ में है। सर इतना ही नहीं, अगर आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे कंपेयर कर लो मार्केट से, बिल्कुल बट उसका कंपोज़िशन, उसकी क्वालिटी सेम वही होनी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट की है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं पे भी हमारा प्रोडक्ट महँगा नहीं मिलेगा, बल्कि बल्कि सस्ते में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ये बेचने का बिजनेस है, दोस्तों ये बिल्कुल बेचने का बिजनेस नहीं है, ये अपने ख्वाबों को पूरा करने का बिजनेस है। तो आई कांट सेल, सर मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता हूँ। तो वहाँ पे उसको ये कह सकते हैं कि सर मुझे आप बता दीजिए, अगर आपके घर के लिए अखराजात पूरे होते हैं तो वो कहाँ से आप लाते हैं? सर आप कहते हैं मैं नहीं खरीदता हूँ, मैं नहीं बेचता हूँ। सर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हम
अगर किसी को अपनी सर्विस देते हैं तो वहाँ पे हम अपने आप को बेचते हैं। वहाँ पे हम अपने इंटेलिजेंट को बेचते हैं, वहाँ पे हम अपनी एनर्जी को बेचते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मोज़ूर बिचार काम कर सो पन एनर्जी तथन कन। अगर टीचर काम कर सो तथन पन एजुकेशन कन, सो पन्नी एजुकेशन से जान तथन। दोस्तों इतनी होता है कि हम सब लोग बेचते हैं, बट जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उनको लगता है कि मतलब ये कोई डिफरेंट सा काम होता है। दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे उसको मोटिवेट ये करना है, सर आपको कुछ बेचना नहीं है, बट आपको सिर्फ अपने घर का दुकान बदलना है। और ये दुकान अगर आप बदलने में कामयाब हो गए तो यहाँ पे ये दुकान बदलने से आपकी तकदीर बदल सकती है, आपके बच्चों की तकदीर बदल बदल सकती है। तो उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, सर इट इज़ ए pyramid स्कीम, इट इज़ ए स्कैम, आई कांट गेट मेंबर्स। तो दोस्तों यहाँ पे कि ये है, ये मतलब चेन वाला बिजनेस है, मुझे चेन बनानी है, ये कोई स्कीम है, ये कोई स्कैम है। तो वहाँ पे बिल्कुल आप ऑथेंटिक डाटा होने आपके साथ आप इसको अपनी आईडी भी दिखा सकते हैं। सर मैं भी एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मेरा भी अकाउंट यहाँ पे है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई फ्रॉड स्कीम नहीं है और ये कोई पैरामिड नहीं है। सर ये एक नेटवर्किंग बिजनेस है। यहाँ पे आज आप यूट्यूब गूगल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा दुनिया का बिजनेस है वो नेटवर्किंग का बिजनेस है। और आज की डेट में जो हर साल हर कोई तीसरा करोड़पति निकलता है वो इसी नेटवर्किंग से निकलता है। तो दोस्तों उसके बाद जब हम किसी को नेटवर्किंग दिखाते हैं, सर यहाँ पे आपको कैसे कमा सकते हैं, अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो हम इसको बता सकते हैं कि जैसे सर हम पहले तारीफ करते थे, बट इन तारीफों का तरीका हमें बदलना है, तो हम यहाँ पे अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कि सर हम वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के साथ करते थे, बट वही तारीफ अगर हम विद सिस्टम कर लेंगे, तो जब हम उसको तारीफ दिखाते हैं कैसे करनी है, तो वहाँ पे उसको लग रहा है कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। जैसे किसी को इलेक्शन में उतरना है, किसी एमएलए ये एमएलए या पंच इलेक्शन या किसी डीडीसी इलेक्शन में उतरना है, बिल्कुल ये वो वाला आपको जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको वे सिस्टम काम करना है जो आपने किया। आपको मतलब अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तब आपको तारीफ करनी है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आपको तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ पे भी हमें वहीं पे चुप नहीं होना है, वहाँ पे चुप हमें नहीं होना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। तो अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी वो क्वेश्चन बता सकता है। और अगर कोई मतलब ज़्यादा खुश इंसान है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, तो वहाँ पे हम छोड़ सकते हैं उसको। या बहुत सारे वहाँ पे अगर कोई कहता है कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव टाइम, तो वो हम इसी को यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसको रीज़न पूछना, सर मैं जान सकता हूँ आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, रीज़न क्या है। तो जो वजह वहाँ से बताएगा तो वजह के हिसाब से हमें उसको वहाँ पे मोटिवेट करना है, आंसर देना है। आई ऑलरेडी डिड इट, मैंने पहले ही किया था बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये आज की डेट में बहुत सारे लोग मिलते हैं। कल मैं एक जगह प्लान दिखा रहा था, मेरी साथ मेरी छोटी बहन, मेरी बेटी इकरा जान थी। तो वहाँ पे उसने मुझे बताया था, सर मैंने आज से पहले 2010 में किया था, मैं नेगेटिव हूँ, वो हूँ, ये हूँ। सर मैंने उसको बता दिया कि आप नेगेटिव क्यों हो, तो उसने बता दिया, सर आज से पहले जब इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था, तो इन्होंने क्यों छोड़ा है? सर मैंने उसको बताया था, सर आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ कितने लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था? उसने बताया कि तकरीबन 10-12। मैंने कहा इन्होंने कितना क्यों नहीं छोड़ा? तो लास्ट में जब इनको सारे क्वेश्चंस मैंने क्लैरिफाई किए तो उसने कहा लास्ट में मुझे कि यहाँ पे लोग कामयाब नहीं होते। मैंने कहा उसको, सर आपके हमारे पास डाटा है, जो जिस दिन आपने स्टार्ट किया था 2010 में, 2008 में, 8 की बात बता रहे हैं, जो 2008 से टिके हुए हैं वो आज लाखों की इनकम पे हैं। बट आज आपने उस टाइम पे नहीं टिके, तो यही रीज़न है कि आपकी लाखों की इनकम नहीं है। तो वहाँ पे और एक क्वेश्चन उसने बताया था कि सर मैंने जॉइन बहुत करवाए थे। मैंने कहा वेल डन, वेरी गुड सर, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। सर क्या मुझे आप बता सकते हैं, देखो सर हमें वहाँ पे किसी को हर्ट भी नहीं करना है और बिल्कुल एक इंटेलिजेंटली उसको दिखाना है कि सर क्या मैं आप दिखा सकते हैं उस टाइम का मार्केटिंग प्लान क्या था? तो वहाँ पे दोस्तों मार्केटिंग प्लान बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ पॉइंटिंग टेबल में थोड़ा फ्री प्रोडक्ट नहीं था, पॉइंटिंग टेबल थोड़ा ज़्यादा था, वो कम हुआ और उसके बदले फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बट वहाँ पे बाकी सब प्लान सेम था। तो मैंने वहाँ पे ये टेक्निक अप्लाई की। जब उसने पेन और डायरी मैंने उसके हाथ में थमा दी, मैंने कहा सर थोड़ा सा मुझे बता दीजिए उस टाइम क्या मार्केटिंग प्लान था। तो वो बिल्कुल वहाँ पे ब्लॉक हुआ, तो वो नहीं दिखा पाया। तो मैंने उसको मुंह पे कहा कि सर ज्वाइन करने से आपने कोई काम स्टार्ट किया और काम नहीं सीखा तो आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो जाओगे। सर मैंने उसको वहाँ पे बताया, सर मान लीजिए आपने एडमिशन रखा है नीट के लिए, एडमिशन कर लिया, बट नीट के लिए क्वालिफाई जो करना है, मेहनत करनी है, बट आपने वो मेहनत नहीं की, क्या आप कामयाब हो सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल सर मैं कामयाब नहीं हो सकता हूँ। सर मैंने उसको यही कहा कि आपने उस टाइम तो किट ले ली थी, बट आपने आरसीएम नहीं किया था। तो आप सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हैं कि सिस्टम गलत है, बाकी ये आपकी गलती है कि आपने किट ले ली थी, आपने आरसीएम नहीं किया था, आपने किट खरीदी थी। काश आप उस टाइम आपने आरसीएम किया होता तो आप न जाने कहाँ पे होते आप।
तो ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी किया है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर सिस्टम में ज्वाइन बहुत हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, बट मीटिंगों में नहीं आते हैं, सीखने के लिए रेडी नहीं है। कल जाके वही लोग मार्केट में जाते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं अब नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये वो अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं करेगा। बल्कि मैं आपको, अगर किसी को मेरी तरफ से एफिडेविट भी चाहिए कि क्या यहाँ पे कामयाबी है, बिल्कुल 110%, बट एफिडेविट देने के टाइम पे मैं उससे कुछ वहाँ पे शर्त रख लूँगा। अगर उन शर्तों को उसने पूरा किया, मैं गारंटी देता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर वो बड़ी पिन पे होगा। ये मेरी गारंटी है और ये मैं दिल से कहता हूँ। और इंशाल्लाह रहमान मैं अपनी टीम को लेके, इस सारी टीम को लेके, हमारी ग्रेट अपलाइन, हम सब कामयाब होंगे, ये गारंटी है इंशाल्लाह रहमान। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन कैसे हैंडल करें, वो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको। तो दोस्तों, जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हमें क्या करना है, यूज़ फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त टेक्निक है। यूज़ फील फेल्ट फाउंड टेक्निक एक ज़बरदस्त टेक्निक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ये लोग बताते हैं सर नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ पे बिल्कुल आपको रिलैक्स होना है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसको जो आपने अपनी अपलाइन के साथ किया होगा वही आपके साथ होगा, जो मैंने अपनी अपलाइन के साथ किया है वही मेरे साथ होगा। तो वहाँ पे बिल्कुल जैसे हमारी अपलाइन ने मेरे साथ उस टाइम रोल प्ले किया था, वही रोल मुझे सामने वाले के साथ प्ले करना है। तो वहाँ पे बिल्कुल हमें रिलैक्स होना है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जब मुझे भी ये बताया गया था कि आपको इस सिस्टम से पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा, तो मैंने भी मना किया था। बट सर, जब मुझे पता चला कि वाकई यहाँ पे पैसे आते हैं, तो मैंने तुरंत यस किया। सर, यहाँ पे आप अपने बड़े से बड़े को ख्वाब को फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सर अगर आप 1 घंटा काम कर सकते हैं, तो 1 घंटे काम करने से सर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, आप अपने आप को टाइम फ्रीडम दे सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल रिलैक्स, जो आपने अपनी अपलाइन के साथ प्लान देते वक्त कहा था, वही बातें शेयर करनी है। तो उसके बाद लोग ये भी कह सकते, शेयर डाटा, ऑथेंटिक डाटा, आप इनको कहते हैं सर। अभी यूएसए में अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं सर, वहाँ पे सिर्फ मिलियनों में इसका टर्नओवर है, और हमारे इस इंडिया में इसका मिलियनों में टर्नओवर है। बहुत सारे लोग जो करोड़ों का अमाउंट कमाते हैं, और हमारे कश्मीर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों में कमा रहे हैं। तो आस्क क्वेश्चंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। सर, अगर आप उसके क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, अगर उसने कहा कि सर मैं मेंबर नहीं ला सकता हूँ, मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, तो सर उसको वहाँ पे ये कह, बिल्कुल सर आप सेल नहीं कर सकते हैं, बट सर आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आज तक जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप सेल बेचते नहीं है, या क्या आप कोई भी। और अगर किसी ने कहा कि सर मुझे लोग नहीं मिलते हैं, मुझे 2 नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे आप इसको कहते हैं सर आप मुझे बता दीजिए, आपने यहाँ पे मुझे कहा कि मुझे 2 नहीं मिलेंगे, सर आपको 2 लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यूँ तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ सर आपको कि आज की डेट में अगर लोग चोरी करते हैं, तो लोगों को चोरी करने के लिए चोर मिलते हैं, लोगों को डाका डालने के लिए डाके वाले मिलते हैं, लोगों को गलत काम करने के लिए लोग मिलते हैं। सर आप मुझे बता दीजिए, आप 2 लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं, उनको अपने टाँगों पे खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या आपको 2 लोग ऐसे नहीं मिल सकते हैं? बल्कि यहाँ पे आपको लोग लाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ही सीख जाओगे, फिर आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे आंसर हम क्वेश्चंस बिल्कुल हमें टूल्स यूज़ करने चाहिए, मुख्तलिफ टूल्स, अगर प्रोडक्ट के बारे में या किसी और के बारे में हमें ऑथेंटिक हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, तो हमें ये शेयर डाटा करना है। तो दोस्तों, हाँ, लास्ट में एक आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर हमें सब कुछ पता है, हमने जान लिया, बट उसके बावजूद भी हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, तो वो बराबर है ना जानने के बराबर, इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर हम जानने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं, जानने के बाद भी इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लेना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टेक्निक्स थी जो हमें अपने बिज़नेस को चार चाँद लगाने में बहुत काम आ सकते हैं। हम अपने रजिस्ट्रेशंस की भीड़ लगा सकते हैं, हम दिन में 2, 3, 4, 5 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल हमें यही अप्लाई टेक्निक करनी है, बिल्कुल एक मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद ये टेक्निक अप्लाई करनी है। और लास्ट में आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बिल्कुल कुछ टाइम के लिए 10-20 मिनट सुना, उसके लिए मैं आपका थैंक यू कर